वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ़ कंडीशन के अंदर। पहले हम जब कंडीशन बनाते थे तो उसके अंदर हम सिंपल ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते थे, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो हमारी एक सिंपल कंडीशन थी। अब जब हम इसमें एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमारी जो कंडीशंस हैं इफ़ के अंदर हम जो कंडीशन लिखते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो अब उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलेंगे जो हम एक सिंपल एग्जाम्पल कर रहे थे, जिसमें हम 3 नंबर यूज़र से एंटर करवाते थे और उसमें फिर हम ये बताते थे कि इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। इस कंडीशन को, इस एग्जाम्पल को हमने 2-3 तरीके से किया। पहले सिंपल इफ़ के साथ किया, फिर नेस्टेड इफ़ के साथ किया, और फिर इफ़ एल्स इफ़ के साथ किया, और अब हम इफ़ एल्स इफ़ के साथ ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो देखते हैं कि जैसे पहले इसी तरह से हमने करना है कि 3 नंबर जो हैं हम लोगों ने एंटर करवाने हैं। तो सबसे पहले आपने जो दोनों फाइल्स इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड आई और कंसोल IO.h, जो कि हमेशा होती हैं, वो इंक्लूड की। उसके बाद आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया विद वॉइड मेन, और 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के A, B और C। उसके बाद आप यूज़र को मैसेज दे रहे हैं कि वो एंटर करे 3 नंबर्स। जब वो 3 नंबर्स एंटर करेगा तो स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से हमने ये 3 %d फॉर्मेट यूज़ कर लिए। एक को A में स्टोर करवा दिया है, एक को B में और एक को C में। अब हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं। पहले हम लगाते थे कि क्या A जो है वो ग्रेटर देन B है, और फिर हमने नेस्टेड में लगा दिया था कि क्या A जो है वो ग्रेटर देन C भी है। यहाँ पर अब हम जब लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, ये जो इसमें आ रहा है डबल एंड ऑपरेटर, ये एंड के लिए यूज़ होता है। हमने कहा इफ़ A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C। यहाँ पर हम यहीं पर ही हम कह रहे हैं, बजाय कि अलग से इफ़ कंडीशन लगाने के, हम कह रहे हैं कि अगर A जो है वो B से बड़ा है, और साथ ही हमने कह दिया है कि क्या वो C से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो इस पूरी कंडीशन, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये ट्रू होगी। यानी A ग्रेटर देन B अलग से कंडीशन है, A ग्रेटर देन C अलग से कंडीशन है। एंड जो है, जब हमने इसको यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि A ग्रेटर देन B वाली भी अगर ट्रू होगी और A ग्रेटर देन C वाली भी ट्रू होगी, तो ये जो पूरी कंडीशन हमने ब्रैकेट में लिखी है ये ट्रू होगी। तो A के बड़े होने के लिए ज़रूरी है कि वो B से भी बड़ा हो और C से भी बड़ा हो। लिहाजा हमने उनके इन दोनों कंडीशंस के दरमियान में कि क्या वो B से बड़ा है या क्या वो C से बड़ा है, हमने दरमियान में लगा दिया है एंड ऑपरेटर। अगर तो ये ट्रू है, दोनों कंडीशंस के A जो है वो B से भी बड़ा हो जाता है और C से भी बड़ा हो जाता है, तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि %d इज़ लार्जेस्ट A, साथ में हम A की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। एल्स इफ़ सपोज़ A जो है वो B से बड़ा नहीं होता, या A जो है वो C से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब था कि A जो है वो लार्जेस्ट नंबर नहीं है। एल्स इफ़ में हमने फिर B को चेक करना है कि क्या B जो है वो ग्रेटर देन A है। ठीक है, ये एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कि क्या B जो है वो ग्रेटर देन C है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर ये ओवरऑल, ये जो आपकी कंडीशन है जो हमने ब्रैकेट्स में लिखी हुई है कि दरमियान में हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है कि ये भी ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, तो ये पूरी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। तो अगर B A से भी बड़ा हो जाता है और B जो है वो C से भी बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि B ही लार्जेस्ट नंबर था। तो हम कहेंगे कि यूज़र को मैसेज दे देंगे कि %d इज़ लार्जेस्ट B, यानी जो B है वो तीनों में से लार्जेस्ट है। और अगर B ग्रेटर देन A फॉल्स हो जाती है या B ग्रेटर देन C फॉल्स हो जाती है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो इसका मतलब होगा कि B जो है वो लार्जेस्ट नंबर नहीं है। तो उस सूरत में फिर क्या होगा? उस सूरत में फिर ये है कि ना A वाली कंडीशन ट्रू हो सकी, ना ही B वाली कंडीशन ट्रू हो सकी, यानी इन ये जो दोनों हैं वो किसी एक से छोटे हैं, या C से या B से। इसी तरह B जो है वो या A से छोटा है या C से। तो जब छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि वो बड़ा तो नहीं हो सकता फिर तीनों से। तो फिर एल्स पार्ट में हम लिखेंगे, जो हमारी थर्ड सिचुएशन रह गई है कि मतलब ये है कि C जो है वो इन दोनों से बड़ा है। तो फिर उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अब अंडरस्टूड बात है कि अगर ये दोनों ही छोटे हो गए हैं तो इसका मतलब है कि C जो था वो इन दोनों से बड़ा था।